नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सच्चिदानंद तिवारी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। दोस्तों, साल का आखिरी दिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के इस वर्ष के अंतिम दिन पे ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का आने वाला अंग्रेजी नव वर्ष काफ़ी मंगलमय हो। आप अपनी अपनी कर्म भूमि में, अपने अपने क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, खूब पढ़ें और अपने परिवार, अपने सोसाइटी, अपने देश का नाम रोशन करें। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे इस चैनल में मैं हमेशा आपको कुछ न कुछ नई चीज़ें बताता रहता हूं। जो भी हमारे सिक्योरिटी फील्ड में काम करने वाले हमारे दर्शक हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उन सभी के सहयोग से ये चैनल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप लोगों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को देखते देखते आज ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर के करीब होने जा रहे हैं, जो मैंने सोचा भी नहीं था। और मेरा मकसद भी नहीं है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएं या इतना मुझे लाइक शेयर मिले, लेकिन मेरा मकसद ये ज़रूर है कि मेरे सिक्योरिटी फील्ड में जो भी मेरा अनुभव है, उस अनुभव के माध्यम से जो हमारी पारिवारिक, हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो हमारे लड़के आते हैं, भाई आते हैं, उनको इस फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिले, इंस्पिरेशन मिले, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ। उसी क्रम में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग अपनी साइट पे, ख़ास तौर से जो कई वर्षों के अनुभवी हमारे सिक्योरिटी मैनेजर हैं, तो विभिन्न प्रतिष्ठान या संस्थान में आजकल सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब हम कोई भी ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं, ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जहाँ पे कोई लैंड एक्विजिशन हो रही हो या कोई स्ट्राइक हो, तो हमें सबसे ज़्यादा उस समय पीपल्स जो है एजिटेशन का सामना करना पड़ता है। और पीपल एजिटेशन में पीपल्स जो होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि आप किस पोस्ट पे हैं, किस पद पे हैं, आप क्या हैं। उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि हमको माहौल को ख़राब करना है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के माहौल ख़राब करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा माहौल बन ही जाता है कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए और अपनी बात को सामने रखने के लिए प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण ढंग से और कभी कभी उत्तेजित ढंग से और आक्रोशित रूप में भी अपने धरना प्रदर्शन को रखते हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो आज का वीडियो इस संदर्भ में है कि अगर आपके यहाँ भी कोई भी इस तरीके का प्रोटेस्ट होता हो तो आपको क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। वैसे तो इस फील्ड में बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं जो कि इन तरीके की चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही माहिर हैं। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने इतने सालों में नौकरी के दौरान हमेशा एक ही चीज़ देखी है कि अगर इस तरीके का कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो सबसे पहले आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। उनकी आपको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ती है और उनके मदद के क्रम में सबसे पहले मैं अपने सिक्योरिटी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए और उनके आने जाने के लिए समुचित संसाधन की व्यवस्था करनी पड़ती है। और साथ ही साथ हमको अपने चारों तरफ किसी भी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे, स्ट्राइक के टाइम पे ऐसा माहौल बन जाता है कि ऐसा नैरेटिव बना दिया जाता है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो आपके अगेंस्ट ही हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट करने वाले हमेशा माहौल को ख़राब भी नहीं करते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है या जिस चीज़ के लिए मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, जिस विषय के लिए स्ट्राइक कर रहा हूँ, वह शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के माध्यम से सुलझ जाए। तो मैनेजमेंट को भी आगे आना पड़ेगा, इस तरीके की स्ट्राइक की समस्याओं में अपने प्रतिनिधि को भेजकर सामने। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की सबसे ज़्यादा अहम रोल इसलिए भी होती है कि जब हम कभी भी किसी ऐसे सिचुएशन में हमको एसएचओ, हमें उस एरिया के सीओ, एसपी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये सारी इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं तहसीलदार, एसडीएम, डीएम की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम उनके साथ संगठित रूप में काम करें
और कोशिश यही करें कि ऐसे सिचुएशन में हम अपने जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उनको भी ट्रेंड करते रहें कि ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि देखिए हमारा काम है कानून से लड़ना नहीं, हमारा काम है अपने परिसर को सुरक्षित रखना। और सुरक्षित रखने के क्रम में अगर हम बात करें तो हमको सिर्फ यह देखना है कि हम अपनी मानवता को का भी ध्यान दें, कानून हाथ में ना लें और एविडेंस को इकट्ठा करते रहें और उसके साथ साथ हम अपनी प्रीमाइजेस को सुरक्षित रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस चैनल को देखने वाले किसी भी सुरक्षा पर्सनल कि हाँ इस तरीके की कोई चैलेंज नहीं हो, लेकिन अगर इस तरीके का चैलेंज होता है तो आपको भी प्रोएक्टिवली एक टीम गठित करना होगा, इंटरनल टीम गठित करनी होगी और आपको सबका काम बांटना होगा। और काम बांटने के साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि अफवाहों पे नहीं जाना होगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ में आपको मॉनिटरिंग करने की कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा। और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आप तभी किसी भी स्ट्राइक को फेस कर सकते हो। स्ट्राइक के दौरान आप शांतिपूर्ण ढंग से अपने गेट को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आपका काम सिर्फ गेट को सुरक्षित रखना है, निगोसिएशन का काम और फाइनली उनकी क्या डिमांड है, वो किस लिए धरने पे बैठे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टॉपर मैनेजमेंट ही तय करती है। तो हमको और आपको सिक्योरिटी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि हम अपनी प्रीमाइजेस को सुरक्षित रखें। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारे सेवा के लिए आई है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरी सेवा के लिए आई है, बल्कि ये सहायता के लिए आई है। हम उनको पूरी तरीके से वह सारी सुविधाएं दें जिसके लिए वो हकदार हैं और साथ ही साथ उनके गाइडेंस में हम अपने प्रीमाइजेज और प्रतिष्ठान और संस्थान का बचाव करें, सुरक्षा करें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। जय हिंद।